देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो. सकाळच्या वेळेस देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वरने आपली जीवन ठेवले म्हणून आपण देवाला धन्यवाद स्तुती करू. आज सुबह के समय परमेश्वर के शरण में आके उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं. मागच्या आठवड्यात आपण बघितलं होतं हालेलुया, आपण हालेलुया देवाच्या करुणामुळे हालेलुया जिवंत आहोत. पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि परमेश्वर की करुणा की वजह से हम लोग जिंदा है. पण आपण देवाच्या करुणामध्ये हालेलुया विपुलतेचे जीवन अनुभव करणे हे देवाची आपल्या प्रति असलेली इच्छा आहे. पर हालेलुया परमेश्वर की करुणा में भरपूरी वाला जीवन का अनुभव करने ये परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है. We should be enjoying our life in God's grace. हम परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन में आनंदित रहना है. हालेलुया, yes हालेलुया. Why God gives us grace to survive? परमेश्वर हालेलुया अपना हालेलुया दया हमारे जीवन में क्यों देता है? Hallelujah, so that hallelujah we can hallelujah yes repent and hallelujah fall into hallelujah God's plan. इसलिए कि हम हालेलुया पश्चाताप करके परमेश्वर के राहों में और उसके प्लान में आ पाए. And once you are in God's plan, और एक बार जब हम परमेश्वर के प्लान में आ जाते हैं, hallelujah yes hallelujah the Spirit of God will guide you and lead you in a glorious fashion. परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत तरीके से अगुवाई करेगा. So we should be always hallelujah trying to hallelujah yes hallelujah get God's grace in abundance in our life. इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि प्रभु की दया को अपने जीवन में भरपूरी से पा सकूं. But many people hallelujah yes hallelujah fall short of God's grace. पर कई लोग की जीवन में परमेश्वर की दया की कमी हो जाती है. Hallelujah why that happens? वो क्यों होता है? Hallelujah because hallelujah they hallelujah yes hallelujah put anger hallelujah and wrath unto God. हालेलुया क्योंकि वो परमेश्वर को कहीं ना कहीं क्रोधित करने वाला काम करते हैं. Hallelujah we should never ever do that. वो कभी नहीं करना है. Let us read from Psalm 32 verse 1 and 2. भजन संहिता 32 का पहला और दूसरा वचन पढ़िए. क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो. ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, जिसके अपराधों का क्षमा हो गया है, ज्याच्या पापावरती पांघरून घातले आहे, जिसका पाप ढाप दिया गया है, तो धन्य. वो धन्य है. या जगात आलेली सर्वात धन्य आलेली असणारा व्यक्ती आलेली पापातून सुटका मिळाला एक व्यक्ती ये आहे. दुनिया में सबसे धन्य व्यक्ति वो है जिसके पापों से उसके छुटकारा मिल गया है. कारण त्याच्यावरती वर्चस्व ठेवणारा आलेल्या शैतानाचं सर्व काही वर्चस्व तुटून जातो. क्योंकि उसके ऊपर जो भी शैतान का वर्चस्व था वो सब टूट जाता है. आलेली म्हणून आलेली एक अविश्वासी जीवनात इसलिए एक विश्वासी के जीवन में आलेली नेहमी आलेली पापातून सुटका मिळाले याबद्दल आलेली त्याला आलेली खात्री असायला हमेशा पाहिजे. पापों से छुटकारा मिल गया है ये जानना चाहिए. आणि त्याला त्यात आलेली अभिमान वाटायला पाहिजे की आलेली मला परमेश्वरने माझ्या पापातून सुटका दिला और आहे. उसमें अभिमान रहना चाहिए कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे पापों से छुटकारा दिया है. हे पुढे पण वाचूया. ज्यांच्यावरती परमेश्वर अनीतीचा दोष लावत नाही, जिसके ऊपर परमेश्वर अधर्म का लेखा नहीं लेता है. हालेलुया यस हालेलुया गॉड पुट्स टू अकाउंट एवरीवन. परमेश्वर हर एक व्यक्तियों का न्याय करता है. Let's read in English. Blessed are those whose transgressions are forgiven. धन्य व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है, Whose sin is covered. जिसका पाप ढापा गया है. Hallelujah, he doesn't account any iniquity. वो हालेलुया किसी हालेलुया अधर्म का लेखा नहीं लेता है. Few weeks before, hallelujah, we meditated from God's word कुछ हफ्ते पहले हमने परमेश्वर के वचन से देखा that many people, hallelujah, survive under the judgment of God. कई लोग परमेश्वर के न्याय के अधीन रह के जीवन बिताते हैं. God is only making them accountable for their iniquity, for whatever they are doing, hallelujah, many times in this life only. कई बार हालेलुया परमेश्वर उनके अधर्म की वजह से उनका लेखा लेता है. यही हालेलुया दुनिया में Hallelujah, many people, hallelujah, are subject to discipline, hallelujah, time and again. कई लोग अपनी जीवन में हालेलुया समय समय पे ताड़ना भी पाते हैं. Hallelujah, but that is not something that God wants. पर हालेलुया परमेश्वर ये नहीं चाहता है. Hallelujah, God wants you to be self-disciplined in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद हालेलुया सेल्फ डिसिप्लिन में रहें. Hallelujah, yes, hallelujah. Otherwise, you are not going to win the Christian race. नहीं तो मसीही जीवन में क्या हालेलुया मसीही दौड़ को जीत नहीं पाएंगे. If you read from hallelujah Psalm 32 verse 9, भजन संहिता 32 का 9 वचन से अगर पढ़ेंगे, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते. उनकी उम्र लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आएंगे. बस. Be not as the horse or as the mule, Be not as a horse or a mule, घोड़े या खच्चर मत बनना which have no understanding, which have no understanding. जिसके अंदर समझ नहीं है. Hallelujah, a believer should have understanding. एक विश्वासी के अंदर समझ रहना What चाहिए. I am doing, मैं क्या कर रहा हूँ. what is the purpose God has hallelujah sent me over here.
परमेश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, Hallelujah, why I am hallelujah living in this world. मैं ये दुनिया में जीवन क्यों बिता रहा हूँ। Hallelujah, that basic understanding a believer should have. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक समझ विश्वासी के अंदर रहना You चाहिए। should know why you are doing something in your life. आप अपने जीवन में हालेलुया वो फलाना काम क्यों कर रहे हैं वो समझ रहना चाहिए। Don't do it because everybody else is doing. बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए नहीं करना है, Hallelujah, do it with a purpose. एक उद्देश्य के साथ करिए। Why I am not doing something. मैं फलाना चीज क्यों नहीं करता हूँ। Hallelujah, suppose I tell hallelujah someone over here to give me a, hallelujah some water. सोचिए किसी को हालेलुया मैंने कहा कि हालेलुया थोड़ा मुझे पानी दो, Hallelujah, he will come with the water either in a bottle or a glass or something. या तो बॉटल में या तो ग्लास में वो पानी को लेकर आएगा। I am saying I don't want the glass or the hallelujah bottle. मैंने उससे कहा कि मुझे बॉटल या ग्लास में नहीं चाहिए, Hallelujah, but I have asked just for water, you give it to me. मैंने सिर्फ पानी मांगा, इसे सिर्फ पानी लाके देना। Hallelujah, can you get it? तो वो ला सकता है क्या? Hallelujah, you cannot get it. नहीं ला पाएगा। Hallelujah, your body is the temple of God. वैसे ही आपका शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है। Till the time you don't keep that hallelujah, yes hallelujah holy, जब तक आप उसे पवित्र बना के नहीं रखते हैं, you cannot offer your spirit to God. आप अपना आत्मा परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे। Many people are misled by this. बहुत सारे लोग इसी में गैर समझ में हैं। पुष्कळ लोकांना असं वाटतं की आम्ही आत्म्यामध्ये शुद्ध झालो तरी चालेल. कई लोगों को लगता है कि मैं आत्मा में शुद्ध हो गया हूँ तो चल जाएगा, शरीर कसं असेल तरी शरीर चालेल. कैसा भी रहेगा तो चलेगा। मला पाणी प्यायचं आहे. मुझे पानी पीना है, मला आलेली दीपांशुनी बाटलीमध्ये पाणी आणून मुझे दिली. दीपांशु ने बॉटल में पानी लेकर आया। त्याला म्हणतो मला बॉटल नको आहे. मैंने कहा कि मुझे बॉटल नहीं चाहिए, आणि त्याने ग्लास मध्ये आणले. मी म्हणतो ग्लास नको आहे. उसने ग्लास में लाया, मैंने कहा ग्लास में भी नहीं मला चाहिए, फक्त पाणी पाहिजे. मुझे सिर्फ पानी चाहिए। आणि तो म्हणे की पाणी तसं कसं देता येईल. वो हले कहेगा कि पानी कैसे ला सकता हूँ। तुमच्या आत्मा जर देवासाठी तुम्हाला अर्पण करायचं अगर आहे, अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, तुमचे शरीर पवित्र ठेवणे हे तुमचं गरज आहे. आपका शरीर पवित्र रखना ये आपका जरूरत है। हल्ली त्याशिवाय तुम्ही देवाला तुम्ही कुठलाही बलिदान करू शकत उसके नाही. सिवाय परमेश्वर को कोई भी प्रकार का बलिदान दे ही नहीं सकते हैं। रोमकरांस पत्र 12 अध्याय पहिल्या वचनातून आपण पुष्कळ वेळ वाचला आहे. रोमियो 12 के 1 से हमने कई बार पढ़ा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, By the mercies of God, परमेश्वर की दया से that you present your bodies you present your bodies. तुम अपने शरीर को अर्पण The करो। believer who doesn't present his body, एक विश्वासी जो अपने शरीर को अर्पण नहीं करता है, in which manner? किस तरीके से करना है? What is written? a living sacrifice, It should be a living एक sacrifice. जीवित बलिदान रहना चाहिए, The second, holy, holy, पवित्र रहना चाहिए, acceptable to God, and it should be acceptable to और God. परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। Only till the time you cannot maintain your hallelujah body in holiness, जब तक आप अपने शरीर को पवित्रता में बना के नहीं रखते हैं, or you don't have a urge hallelujah, or you are not taking efforts to hallelujah keep your body या फिर holy, आपके अंदर हले प्यास नहीं या फिर हले कोशिश नहीं कर रहे पवित्र बनने के लिए, hallelujah, you cannot offer sacrifice to God. आप परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते हैं। Hallelujah, many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं oh, I am filled with hallelujah, yes, hallelujah, the Spirit of God. मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है या I फिर मैं speak पवित्र in आत्मा से unknown भरा हूं, tongues. मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, I prophesy over many things. मैं कई लोगों के ऊपर है नबूवत करता हूँ, Hallelujah, I pray and people get hallelujah saved. मैं प्रार्थना करता हूँ लोग हले चंगे हो जाते हैं, I can see people getting healed. मैं हले लोगों को चंगा होते हुए देख भी पाता हूँ, But none of this is hallelujah the worship for God. पर इनमें से कोई भी बात है परमेश्वर का आराधना नहीं है। Hallelujah, the worship that you have to do is hallelujah with your body. आपको जो आराधना करना है वो अपने शरीर से करना है। If you want to offer your spirit and soul to God, अगर आप अपना आत्मा और हले प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं, you have to keep your body holy. आपका शरीर को पवित्र बना के रखना पड़ेगा। You cannot hallelujah say whatever you feel like. आपको जो लगता है वो नहीं कह पाएंगे, You cannot go wherever you और like. जहाँ जाने की इच्छा रखते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। You cannot go around with people the way you feel आप like. हले जिस तरीके से लोगों के साथ जाना चाहते हैं वैसे नहीं जा सकते हैं। Hallelujah, the hallelujah psalmist says, भजन संहिता लिखने वाला the कहता है horse and the mule doesn't have any understanding. घोड़े और खच्चर के अंदर कोई समझ नहीं होता है, They are also running a race. वो भी एक दौड़ में भाग रहे हैं, But unfortunately, पर दुर्भाग्य से they are hallelujah running for someone else. पर किसी और व्यक्ति के लिए वो भाग रहे हैं, Hallelujah, they are fighting for someone. किसी के लिए लड़ रहे हैं, Hallelujah, but they are fighting not for themselves. खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। Hallelujah, you should not become like that. आप उनके जैसे नहीं बनना है। Hallelujah, in hallelujah, Corinthians, hallelujah, 1 Corinthians chapter 9,
9 verse 24 onwards, पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से आगे बढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तू वैसे ही दौड़ो कि जीतो। शर्यती धावणारे पुष्कळ आहेत, दौड़ में दौड़ने वाले बहुत लोग हैं, हालेलुया, पण विजय मिळवणारा फक्त एकच असतो. पर इनाम पाने वाला सिर्फ एक ही होता है। शर्यत किती लोकांनी बघितली? रेस कितने लोगों ने देखा है दौड़? विचार करा, तुम्ही आलेले 50 वर्ष मागे राहता, ये सोचिए कि आप 50 साल पहले रहते हैं, टीव्ही नाहीये, टीवी नहीं है, तुम्हाला एक शर्यत बघायचं, काय करणार? एक खाली दौड़ देख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हाला ते स्टेडियम मध्ये जायला, उस स्टेडियम में जहाँ हो रहा है वहाँ जाना पड़ेगा, जेव्हा जिकडे ते शर्यत चालली आहे, जहाँ पे हले दौड़ चल रहा है, हालेलुया, ते हालेलुया स्टेडियम मध्ये येणारे पुष्कळ लोक आहेत. वो हले स्टेडियम आने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, हे चाललेले काही लोक शर्यत बघण्यासाठी कुछ आतात, लोग हले दौड़ देखने के लिए आ रहे हैं, काही लोक हालेलुया आपल्या जवळचे लोक हालेलुया त्यात हालेलुया भाग घेतात म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरता कुछ लोग येतात. हले मेरे नजदीक का लोग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए आते हैं। आणि त्यातले खूप छोटा एक हालेलुया विभाग शर्यत धावण्यासाठी येतात. और हले उसमें से कुछ हले छोटा तबका रहता है जो दौड़ के लिए आ रहा है। आणि पौल इकडे म्हणत यहाँ आहे, पे पौलुस कहता है, तुम्ही बघणारे होऊ नका, तुम देखने वाले मत बनो, तुम्ही प्रोत्साहन देणारे होऊ तुम नका, प्रोत्साहन देने वाले भी मत बनो, तुम्ही शर्यत धावणाऱ्या त्या विभागात हालेलुया सुद्धा होऊ नका. तुम हले दौड़ में भागने वाले वो तबके में भी मत बनो, हालेलुया, पण त्या हालेलुया विभागामध्ये जे लोक विजय मिळवतात त्या तुम्ही यायला पाहिजे. पर उन विभाग में रहो जो हले विजय प्राप्त करता है। Not everyone who runs hallelujah wins, हर एक व्यक्ति जो भागता है जीतता नहीं है, but a Christian race hallelujah you have to be a winner. पर हले मसीही दौड़ में आपको हले जयवंत होना पड़ेगा। If you are not a winner, अगर आप जयवंत नहीं होते हैं, you will not be rewarded. आपको हले प्रतिफल नहीं मिलेगा। Hallelujah, whenever you meditate hallelujah in the book of जब Revelation, भी आप हले प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, everywhere it is written whosoever hallelujah conquers or wins, हर एक जगह लिखा हुआ है जो जय पाएगा he will be rewarded. वो हले प्रतिफल पाएगा। Hallelujah, yes, hallelujah, who will win this race? कौन हले ये दौड़ को जीतेगा? Not everybody who runs will win this हर race. एक व्यक्ति जो दौड़ रहे नहीं जीतने वाला है। Many people feel hallelujah going to church will hallelujah yes hallelujah do it for everything. बहुत सारे लोग को लगता है कलीसिया जाना ही काफी है। Hallelujah, yes, hallelujah. I am attending church every week. मैं हर एक हफ्ते में चर्च जा रहा हूँ, Hallelujah, that is not enough. वो हले काफी नहीं होता है। Hallelujah, who will win? Just read ahead. कौन जीतेगा? आगे बढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में जो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बस. तो सर्व गोष्टी विषयी इंद्रिय दमन करीतो. वो हर एक चीजों में संयमी बना रहता है। Hallelujah, he disciplines his own वो life. हले खुद को हले ताड़ना देता है या डिसिप्लिन में आता है। If you will think that I will hallelujah run the race on the day of the race, आप ये अगर सोचे कि मैं हले जिस दिन दौड़ उसमें दौड़ के लिए जीत जाऊं, hallelujah, you are never going to win on that race. कभी भी वो दौड़ जीत नहीं पाएंगे। Hallelujah, today I believe hallelujah in 100-meter race hallelujah till now Usain Bolt is the hallelujah yes hallelujah the winner. मैं हले जहाँ तक मुझे समझ है कि इस 100 मीटर रेस में उसेन बोल्ट हले जयवंत हुआ है। Nobody could break his record whatever he has made till now. जो भी रिकॉर्ड उसने बनाया था आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। Every time he only breaks his own record and hallelujah finishes early. हर एक समय वो अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ता है। Why that ये happens? क्यों हो पाता है? Hallelujah, every day hallelujah he practices that. रोज हले वो प्रैक्टिस करता है। Hallelujah, it doesn't happen overnight. वो एक रात में नहीं हो जाता है। Your Christian life hallelujah you cannot become a winner overnight. एक मसीही जीवन में आप एक रात में जयवंत नहीं हो सकते हैं। Many people hallelujah yes hallelujah misunderstand this. कई लोग हले इसमें गैर समझ में हैं। Some people say hallelujah by the grace of God hallelujah by the spirit of God we can do everything. कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दया से या परमेश्वर के आत्मा से हम हर एक चीज कर सकते हैं। Hallelujah, but if you have to win you have to hallelujah partake in that पर race. हलेला अगर जीतना है तो वो दौड़ में दौड़ना पड़ेगा। Whatever is supposed
supposed to be done in the spirit, the Holy Spirit will do for जो you. भी अगर चीज आत्मा में करना है, वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा करने के But लिए। you have to tune your body and soul according to the will of पर God. अपने शरीर को और अपने हले प्राण को आपको हले खुद ही चलाना पड़ेगा। If you don't discipline yourself, अगर आप खुद को हले शिक्षा नहीं देंगे, you will never be a winner. कभी हले जयवंत नहीं हो सकते हैं। And many people, hallelujah, aspire that they should be a winner. कई लोग हले सोचते हैं कि मुझे जय मिलना चाहिए। Hallelujah, yes, hallelujah, they take part in the race also. वो दौड़ में दौड़ते भी है। Hallelujah, they go and buy whatever, hallelujah, yes, hallelujah, things are required जो for the भी race. चीज हले रिक्वायर्ड रहता है वो जाके खरीद भी लेते हैं। Hallelujah, they even go to, hallelujah, partake in the race. हले वो दौड़ में हले भागी भी हो जाते हैं। But when they are running, पर हले जब वो दौड़ते हैं, they see many, hallelujah, yes, contestants, hallelujah, yes, hallelujah, just, hallelujah, moving ahead of them. पर हले वो देखते हैं कि कई हले जो भागी है वो उनके आगे दौड़ रहे हैं। What is the reason? उसका हले कारण क्या है? They are practicing this, hallelujah, for a long time. वो हले बाकी लोग हले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। If you want to be a winner in your Christian life, वैसे ही अगर आप अपने मसीही जीवन में जय को पाना चाहते हैं, you have to discipline yourself. अपने आप को शिक्षा देना पड़ेगा। There should be spiritual discipline in your life. आपके हले जीवन में एक आत्मिक शिक्षा होना चाहिए, Hallelujah. Anushasan. अनुशासन होना Hallelujah. चाहिए। If you don't have, hallelujah, spiritual discipline, अगर हले आत्मिक हले अनुशासन नहीं है तो I can guarantee you that you will never be a winner. मैं हले गारंटी देता हूँ कि आप हले जयवंत नहीं हो पाएंगे। Hallelujah. How you have to discipline yourself? अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करना है? Hallelujah. Yes, hallelujah. Prayer is not an option for a believer. विश्वासी के लिए प्रार्थना ही खाली ऑप्शन नहीं है। Prayer is not an option for a believer. विश्वासी के लिए प्रार्थना ऑप्शन नहीं है, He has to pray. उसको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। Hallelujah. Yes, hallelujah. Many people think कई लोगों को लगता है prayer is an option. प्रार्थना लेना एक ऑप्शन है। Many, hallelujah, fasting is not an option for a believer. विश्वासी के लिए एक फास्टिंग ऑप्शन नहीं होता, उपवास ऑप्शन नहीं है। He has to fast. उसको हले उपवास लेना ही पड़ेगा। Hallelujah. Why? क्यों? Because he has to tame his body according to the will of God. अपने हले शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हले ढालना है। Just read that in English. 9:24 onwards. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you Run in such a way that will you will win. ऐसे तरीके से दौड़ो कि तुम जीत जाओ। And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do not obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I ask us not to be uncertain. Thus I fight not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection. Hallelujah. Paul is saying, I discipline my body and bring it to subjection. पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को ताड़ना देता हूँ और हले उसे मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ। Yes, when I have preached to others, So that when I have preached to others, जिससे कि जब मैं औरों को प्रचार करूँ, I myself should become unhealthy. you are condemning your own self. अपने आप को शिक्षा दे रहे हैं। That is the biggest judgment a believer is falling into. एक हले विश्वासी जो सबसे बड़े न्याय में गिरने वाला काम है। Look here. सर्वात मोठी चूक हीच आहे. सबसे बड़ा गलती यही है। जरा वाचा मराठीमध्ये 26 आणि 27. म्हणून मीही तसाच धावतो, म्हणजे अनिश्चितपणे धावत नाही, तसेच मुष्टियुद्धही करतो, म्हणजे वाऱ्यावर मुष्टी प्रहार करीत नाही, तरी आपले शरीर कुजवतो व त्याला दास करून ठेवतो. असे न केल्यास मी दुसऱ्या घोषणा केल्यावर कदाचित मी स्वतःपासून न उतरलेला असा ठरेल. दुसऱ्यांना प्रचार करून दूसरों को प्रचार करके स्वतः चुकीचं काम करतो. खुद ही गलत काम करते हैं। हा सर्वात मोठा विश्वासी लोकांच्या जीवनात असलेला देवाचा न्याय आहे. ये विश्वासी लोग के जीवन में सबसे बड़ा परमेश्वर की ओर से रहते हुए एक न्याय है। मी पास्टर आहे. मैं एक पास्टर हूँ। हालेलुया. मला हालेलुया कुठला तरी कलिसियाच्या विश्वासाचा फोन आला. मुझे हले किसी कलीसिया के विश्वासी का फोन आ गया। नवरा बायको मध्ये भांडण आहे. हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा है। मी त्यांना जाऊन सांगतो, मैं उन्हें जाके कहता हूँ, भांडण करणं देवाची इच्छा नाही. परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम झगड़ा करो, जाती राहणार. तुम मेल मिलाप के साथ रहो। हालेलुया. येस, देवाची इच्छा पूर्ण व्हायला पाहिजे. परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। चांगला संदेश देणार अच्छा नया प्रचार करूंगा आणि घरी येऊन और घर आके मीच नीताशी भांडणार. मैं ही नीता से झगड़ा करूंगा। देवाचं वचन काय म्हणतो? परमेश्वर वचन क्या कहता है? दुसऱ्याला घोषणा करून दूसरों को प्रचार करके स्वतः ते काम करतो. खुद ही काम करता है। स्वतःचा न्याय खुद का न्याय स्वतःवरती ओढून घेतो.
खींच के लेता है। दीपांशु दारू प्यायचा नाही ना? दीपांशु दारू नहीं पीना है। आणि मी ऑफिसला गेल्यावरती तो मैं ऑफिस में जाने के बाद असे व्हिडिओ बघायचे नाही हा. ऐसा वीडियो नहीं देखने का, स्वतः लपून लपून बघतात. खुद ही अगर छुपा छुपा के देखते हैं। कोण न्याय आणतो तुमच्यावरती? कौन न्याय लेकर आ रहा है? हा, कोण घेऊन येत आहे? कौन लेकर आ रहा है? इंग्लिश देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में कहावत है, many people have found a solution for all others problem, कई लोगों के पास बाकी लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन रहता है, but they don't have a solution for their own पर problem. इन्हें खुद के प्रॉब्लम के लिए सलूशन नहीं रहता है। इतरांना सर्व सांगणे खूप सोपं आहे. बाकी लोगों को बताना बहुत आसान रहता है। हो, तुम्ही एवढं पैसे खर्च करू नका, तुम्ही सेव्ह करा. तुम इतना पैसा खर्च मत करो, सेव करो। आणि स्वतः काय करतात? और खुद क्या करता है? स्वतःवरती स्वतः न्याय आणतात. खुद के ऊपर ही खुद का न्याय लेकर आ रहे हैं। Discipline yourself. अपने आप को ताड़ना दीजिए। Whenever you try to preach to others, जब लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, follow that as a percept in your life. अपने जीवन में उसे एक मुद्दा करके खुद फॉलो करिए पहले। Otherwise, you will be under judgment and condemnation. नहीं तो आप न्याय के अधीन हो जाएंगे। Many believers are and pastors are under judgment and condemnation because of this. कई पास्टर से लेगा और कई विश्वासी इसी वजह से न्याय के अधीन रहते हैं। Fortunately, unfortunately, भाग्य से या दुर्भाग्य से, fortunately for those, सौभाग्य से उन लोगों के लिए, those who live according to the will of God, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, unfortunately for those, और दुर्भाग्य से उन लोगों के लिए, who live according to the fleshly desires, जो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, they should never become pastors. तो कभी पास्टर नहीं बनना चाहिए। Why? क्यों? When I come over here, जब मैं यहाँ आता हूँ, I just stand over here and preach. मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। Do you know, what is the secret of preaching according to the Spirit of God? आपको पता है कि परमेश्वर के आत्मा में रहते प्रचार करना क्या होता है? Many people don't preach in the according to the will of Holy Spirit. कई लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार प्रचार नहीं करते हैं। They preach according to their emotions. वो अपने इमोशंस के अनुसार प्रचार Many करते people हैं। preach according to their judgments. कई लोग अपने जीवन में जो न्याय आया है उसके अनुसार प्रचार करते हैं। But preaching should not be like that. पर प्रचार वैसे नहीं होना चाहिए। When I come over here, जब मैं यहाँ आता हूँ, I pray to God. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, Lord, I am going to stand in the presence in your presence. मैं आपके सामने खड़े होने वाला हूँ। I don't want to preach. मैं नहीं प्रचार करूँ। Let your spirit, speak through my mouth. आपका आत्मा मेरे मुंह के द्वारा बात करे। So, when God's spirit speaks, इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है, it speaks whatever is according to the will of God. वो जो भी बोलता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलता है। But in many things, even I am faltering. पर कई चीजों में मैं भी गलत रहता हूँ। So what can I do? इसलिए क्या करना है? After preaching, प्रचार करने के बाद I have to discipline myself. मैं खुद को शिक्षा देना है। Today onwards, आज के बाद those who are accepted Lord Jesus as a personal जिन Savior, लोगों ने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया and है those who are baptized, और बपतिस्मा लिया है, listen here. यहाँ देखिए, When you give any kind of advice to someone, किसी को भी किसी प्रकार का राय देने के पहले write it down उसे लिख लीजिए and check your own life for next 15 days. और अगले 15 दिन तक खुद के जीवन को देखिए। If you cannot maintain that, अगर वो खुद अपनी जीवन में पालन नहीं कर पा रहे there are हैं two things which you can do. तो दो चीज आपको करना है। Either you stop advising others, या तो किसी को वापस राय देना बंद कर दीजिए, or start disciplining your own self. या फिर खुद को ही सही करना शुरू करिए। शिवे देऊ नको हा. गाली मत देना। आणि घरी बायकोला नको ते सर्व काय म्हणतात. और घर में अपनी वाइफ को जो नहीं बोलना चाहिए सब बोलते हैं। तोंड बघितलं का तुझं? चेहरा देखा है खुद का? मी होतो म्हणून तुझ्याशी लग्न केलं. मैं था इसलिए तुझसे शादी कर लिया। तू जा, मला 56 मिळतील. तू जा, मुझे 56 मिलेंगे। अरे तुझी लायकी ते होती म्हणून तुला ते मिळालं आहे. तेरा लायकी वो था इसलिए तुझे वो मिला है। तुले डोळे झाकून आंधळा करून तर लग्न नव्हतं ना केलं. तुझे अंधा बना के तो
तो शादी नहीं कराया था ना, हालेलुया, तू स्वइच्छेने केलं ना. तू खुद की इच्छा से किया है ना. मग काही दिवसांनी तुझ्या जीवनात फरक याचं कारण काय? इसलिए थोड़े दिन में हले तेरे जीवन में हले फर्क आने का कारण क्या हो गया? जे काय तू निवडून घेतलं त्याबद्दल तुला अभिमान असायला तूने जो पाहिजे. चीजें चुन के लिया उसके बारे में तुझे अभिमान होना चाहिए. प्रत्येक नवऱ्याला त्याच्या बायकोबद्दल अभिमान हर असायला एक पाहिजे. हस्बैंड को अपने वाइफ के बारे में एक अभिमान रहना चाहिए. प्रत्येक बायकोला नवऱ्याबद्दल अभिमान असायला हर एक पाहिजे. वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में अभिमान रहना चाहिए. बिकॉज हालेलुया, शी इज माय चॉइस. क्योंकि हले वो मेरा चॉइस है, ही इज माय वो चॉइस. मेरा चॉइस है. स्टॉप हालेलुया ब्लेमिंग अदर्स. किसी के ऊपर हले दोष लगाना बंद करिए. हालेलुया, इफ यू आर हालेलुया गिविंग एडवाइस टू अदर्स, अगर किसी को राय दे रहे हैं, हालेलुया, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर यू आर फॉलोइंग दैट. पहले ये देखिए कि खुद फॉलो कर रहे हैं क्या. हालेलुया, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड कई बार मैंने कहा है, why many people are not hallelujah yes cannot influence through their preaching, कई लोग हले अपने प्रचार के द्वारा लोगों के जीवन में प्रभाव क्यों नहीं डाल पाते हैं? because they are not living a life according to whatever they are क्योंकि preaching. जो प्रचार कर रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिता ही नहीं रहे हैं. Hallelujah, many people those who have written about good hallelujah family lives, कई लोगों ने हले जो अच्छा पारिवारिक जीवन के बारे में किताबें लिखे हुए हैं. hallelujah, if you look at the authors their life was hallelujah is in trouble. अगर लेखक का जीवन देखेंगे तो एकदम हले बिखरा हुआ है. Hallelujah, yes hallelujah, he thinks if two things are hallelujah mended everything will be fine, उसे ये लगता है कि अगर दो चीज में बदलाव आ जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगे. but it is not right. पर ऐसा नहीं होता है. Hallelujah, so what you should do, इसलिए आपने क्या करना है, so if you are giving advice to anybody अगर किसी को राय दे रहे हैं today onwards, आज के बाद write it down. लिख लीजिए. Every day check whether you are following that. ये चेक करिए कि खुद फॉलो कर रहे हैं क्या. शिव देऊ नको, गाली मत देना, रागवू नको. गुस्सा मत करना. 15 दिवस बघा. 15 दिन देखिए. मोबाईल बघू नको. मोबाईल बघू नको. मोबाइल मत देखना. मुलांना मारणार बच्चों को मारेंगे आणि स्वतः और खुद मोबाईल घेऊन गच्चीवर. मोबाइल लेके लेना बेड पे. तुम्ही तो स्वतःवरती न्याय आणताय. खुद के ऊपर ही न्याय लेके आ रहे हैं. बंद कर. ये बंद करिए, बंद कर. बंद करिए. हालेलुया, तुम्ही हालेलुया, yes, do not become like horse and mules who those who don't have understand. घोड़े और खच्चर के जैसे मत बनिए जिनके अंदर समझ नहीं होता है. Because you have started your judgment your own self. क्योंकि खुद के ऊपर न्याय खुद ही लेना आपने शुरू किया है. You were advising others. आप दूसरों को लेना राय दे रहे थे And because you didn't earlier discipline your own self, और खुद को लेना डिसिप्लिन में नहीं लाने की वजह से hallelujah, you are under the judgment. आप परमेश्वर के न्याय के अधीन हो गए हैं. That's why many believers are not blessed. इसीलिए कई विश्वासी आशीषित नहीं है. That's why many believers don't have peace in their life. कई विश्वासी के हलेला मन के अंदर शांति नहीं रहता है. That's why many believers doesn't have goal in their life. कई विश्वासी के जीवन में कुछ हले लक्ष्य नहीं रहता है. Why? क्यों नहीं रहता है? Hallelujah, preaching is very easy, my dear. प्रचार करना या फिर किसी को राय देना बहुत आसान है, Hallelujah, leading a life according to the will of God. पर is जो very बोला difficult. है उसके लिए हले जीवन बिताना थोड़ा मुश्किल है. You have to discipline your own self. खुद को लेना अपने लेना डिसिप्लिन में रखना How है. can you do that? आप वो कैसे कर सकते Hallelujah, हैं? what is Paul saying in Hallelujah verse 26 and 27? पौलुस हले 26 और 26 वचन में क्या कहता है? No. इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं. मैं भी इसी रीति से उससे लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में डालता हूँ. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. मी तसं धावतो म्हणजे अनिश्चितपणे धावत नाही. अनिश्चितपणे धावत नाही. लक्ष्यहीन तरीके से नहीं दौड़ता हूँ. हालेलुया, प्रत्येक विश्वासाच्या जीवनात एक निश्चय असायला पाहिजे. हर एक विश्वासी के जीवन में एक लक्ष्य होना एक चाहिए, लक्ष्य असायला पाहिजे. एक गोल होना चाहिए. हालेलुया, तुम्हाला स्वतःला डिसिप्लिन करायचं. खुद को लेना ताड़ना डिसिप्लिन करिए. स्वतःला तुम्ही हालेलुया अनुशासन मध्ये नाही आणलं, अगर खुद को अनुशासन में नहीं लेकर आए हालेलुया, तुम्ही विजयी होऊ शकणार आप नाही. जयवंत नहीं हो पाएंगे. तुम्ही 50 वर्ष सेवा करा, आप 50 साल सेवा करिए, 50 लोक तुम्हाला गोळा करू शकणार. 50 लोग को भी आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. हालेलुया, हे मी तुम्हाला हालेलुया हे सगळे चॅलेंज नाही सांगतो. ये मैं चैलेंज के साथ हे कहता हूँ. पुष्कळ देवाच्या दासांना बघा. कई हले प्रभु के दासों को देखा है. एकदा माझ्याकडे एक देवाचा दास आला. एक बार एक प्रभु का दास आया, हालेलुया, मला म्हणला की मला 30 वर्षाचा अनुभव आहे. मुझे कहा कि 30 साल का अनुभव है. खूप चांगली गोष्ट आहे. मैंने कहा कि अच्छी बात है. तो काय करता तुम्ही? क्या करते हैं आप? सेवा करतो मी फुल टाइम. सेवा करता हूँ फुल टाइम. चांगली गोष्ट आहे. अच्छी बात है. किती लोक येतात चर्च मध्ये? चर्च में कितने लोग आते हैं? 8-10 लोक आहेत. 8-10 लोग हैं. मग तुमचं भागता कसं? तो आपका लिए गुजारा कैसे होता है? बायको नोकरी करते, वाइफ नौकरी करती है, घराचं भाडं आलेली आहे, चर्च देतो घर का भाड़ा चर्च देता है आणि मला फिरायचे पैसे मिळतात. हा,
मुझे घूमने का पैसा मिलता है, त्यासाठी 10-12 लोक आहेत. इसके लिए 10-12 लोग हैं. कसं तुम्ही सेवा करा? कैसा सेवा कर रहे हैं? सेवा फक्त 5 लोकांना नाही. सेवा हलेला 500 लोग के लिए नहीं है सर. या इकडे बसलेला प्रत्येक पुरुष, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक पुरुष, तुमच्या पूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तुमच्यावरती आहे. आपके पूरे परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर है. प्रत्येक स्त्रीच्या आलेल्या यशाल्या कुटुंबाची जबाबदारी स्त्रीवरती आहे. हर एक परिवार का लिए जिम्मेवारी उसकी स्त्री के ऊपर है. आलेल्या पुरुषांनी आलेल्या यशाल्या कुटुंबात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आलेल्या योग्य सल्ला देऊन आलेल्या देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालवणे पुरुषाची जबाबदारी आहे. पुरुष ने ले अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को सही तरीके से सलाह देके चलाना उसका जिम्मेवारी होता है. स्त्रीनी स्वतःला अनुशासन मध्ये ठेवून प्रार्थना करून कुटुंबाला आलेल्या जपून ठेवणे स्त्रीची स्त्री ने जबाबदारी आहे. हलेला प्रार्थना करके अपने परिवार को हलेला और खुद को अनुशासन में रख के जीवन बिताना उसका जिम्मेवारी है. हल्ले नाहीतरी पिल्ले तर कुत्रांना पण होतात. नहीं तो हलेला कुत्ते तो हलेला बच्चे तो कुत्तों को भी होते हैं. हालेलुया. पण तुम्हाला हालेलुया तसं होऊन उपयोग नाही. पर ऐसा हो के उपयोग नहीं है. हालेलुया. तुमचे मुलं जर चुकीच्या वाटेत गेला, अगर आपके बच्चे हलेला गलत रास्ते में चले गए, हालेलुया, येसल्या तुम्ही काय केलं ते तुम्ही विचार करा. आपने क्या किया है ये खुद सोचिएगा. आजपर्यंत आलेल्या इतरांना आलेल्या बोध करून आज तक हले दूसरे को सलाह दे के स्वतःच्या जीवनात आलेल्या तुम्ही आलेली अनुशासन आणलं नसेल, अगर खुद के ही जीवन में अनुशासन लेके नहीं आज आए, सुरू करा. आज खुद शुरू करिए. स्टार्ट इट टुडे. आज ही शुरू करिए. आज आलेले जे लोक प्रार्थना करत नाही, आज आलेले आता या क्षणी जितने लोग प्रार्थना नहीं करते अभी इसी आले समय देवाच्या सांगा मी आजपासून प्रार्थना करणार आहे. परमेश्वर से कहिए प्रभु आज से मैं आपसे प्रार्थना जे लोक करूंगा. आलेले देवाचे वचन वाचत नाही सांगले आजपासून देवाचे वचन मी जो वाचणार भी आहे. लोग बाइबल नहीं पढ़ते आज से कहिए कि प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगा. हालेलुया. जे लोक आलेले आहे येस उपवास करत नाही, आजपासून उपवास करायला तुम्ही तयार व्हा. जो लोग उपवास नहीं करते आज से उपवास करना शुरू करिए. हालेलुया. स्टार्ट विथ वन टाइम ऑफ फास्टिंग. एक समय का फास्टिंग करिए. हालेलुया. सकाळी आलेले आहे 8 वाजता आलेले नाश्ता करू नका. सुबह 8 बजे नाश्ता मत करिए. दुपारी आलेले 1 पर्यंत 2 पर्यंत बसून प्रार्थना करा. दोपहर 1-2 बजे तक बैठ के प्रार्थना करिए. नाही पास्टर मला कसं तरी होतो, नहीं पास्टर मुझे कैसे तो भी मी होता है, उपवास करू शकत मैं नाही. उपवास नहीं कर सकता. बाकी सगळ्या गोष्टी तुला जमतात, बाकी सारी चीजें तुझे फक्त जमेगा, उपवास जमत सिर्फ नाही. उपवास नहीं जमता है. प्रमाणापेक्षा जास्त खायला पण जमतो, प्रमाण से हलेला ज्यादा खाना जमेगा, बोलायला जमतो. बोलने के लिए जमता है. आलेल्या दुसऱ्याने जे योग्य आलेली अयोग्य सगळं सांगायला जो जमतो. हलेला अयोग्य है सब बोलना जमता है. अनुशासन आणा. अनुशासन लेकर आइए. डिसिप्लिन योर ओन सेल्फ. खुद को अनुशासन में लेकर आइए. अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू विन. नहीं तो आप जयवंत नहीं होंगे. हालेलुया. ये संडे वन डे एक दिन, इन अ वीक. एक हफ्ते में हालेलुया. इज अ साइन फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए अलग रखिए. Hallelujah. Take a decision निश्चय लीजिए on hallelujah for this particular day. कि ये फलाने दिन में I will spend time in the presence of मैं God. परमेश्वर के पास बैठूंगा. I will go and hallelujah worship God. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा. Hallelujah. Yes, hallelujah. I will worship according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करूंगा. Otherwise, you might be mute spectators hallelujah in the stadium. नहीं तो आप हलेला स्टेडियम में सिर्फ हलेला महज देखने वाले लोग बन जाएंगे. You would have come over here to see hallelujah somebody else running. यहाँ पे आप हलेला आके बाकी लोगों को दौड़ते हुए देखे रहेंगे. Hallelujah. You could be hallelujah coming and cheering up others. हलेला बाकी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आए रहेंगे. But you will not be rewarded on the day of पर judgment. हले न्याय के दिन में आपको हले प्रतिफल नहीं मिलेगा. But if you hallelujah want that you should be rewarded on the day of पर judgment. अगर चाहते हैं कि न्याय के दिन में मुझे प्रतिफल मिले, Hallelujah. Yes, and today you have to decide that you will discipline your own आज self. निश्चय लीजिए कि मैं खुद को लेला अनुशासन में लेकर आऊंगा. I will run the Christian race according to the will मैं of God. मसीही जीवन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताऊंगा. I will discipline myself. मैं खुद को लेला अनुशासन में लाऊंगा. Hallelujah. Yes, hallelujah. Whatever I should, hallelujah. Yes, hallelujah. Leave in my flesh. मेरे हले शरीर में जो चीजें मुझे छोड़ना है I will leave it. मैं उसे छोड़ दूंगा. Whatever I should add to my spirit. मेरे आत्मा में जो चीजें मुझे जोड़ना है Hallelujah. I will add to मैं it. वो जोड़ूंगा. My dear people of God, परमेश्वर के संतानों, don't think that this is easy. ये मत सोचिए आसान है. Those who have gone to hallelujah gym for a week, एक हफ्ते के लिए जो व्यक्ति जिम जाता है hallelujah, ask them it is not easy. उसे पूछिए आसान नहीं होता है. Hallelujah. Day one is hallelujah very tiring. पहला दिन हले बहुत हले थकावट वाला रहता है. Hallelujah. Day one is hallelujah painful. हले पहला दिन बड़ा पेनफुल होता है. But if you have a goal in your eyes, पर हले आंखों में अगर लक्ष्य है तो hallelujah, you will hallelujah endure that pain. पर हले वो हले पेन को आप सहन कर लेंगे. Hallelujah, hallelujah, you will hallelujah look yourself as hallelujah, hallelujah with a good personality. एक हले अच्छा पर्सनालिटी के जैसे खुद को देखेंगे. Hallelujah, with a good body. एक अच्छे शरीर में देखेंगे. Hallelujah, you might be having pain. आपको हलेला पहले पेन रहेगा. That will not stop you from going to gym the next वो हलेला day. अगले दिन जिम जाने के लिए आपको रोकेगा नहीं. Rather, that will give you more hallelujah, yes, hallelujah, encouragement. पर हलेला वो और एनकरेजमेंट देगा आपको. Oh, because I have to become like Christ. क्योंकि मुझे मसीह जैसा बनना है. When you will kneel down to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे hallelujah, there will be many things which will come as obstacle in your spiritual कई exercise. चीजें हलेला आपके आत्मिक एक्सरसाइज में हलेला बाधा करके आएगा. But you have to decide, no, I am going to do this. पर आपको निश्चय लेना पड़ेगा कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ. Or
On Sundays I am not going to take any other hallelujah task. मैं हले संडे को बाकी कोई भी चीजें नहीं लूंगा। I will go into the presence of God and worship God. मैं चर्च में जाके परमेश्वर का आराधना करूंगा। Oh, in this particular time, ये हले फलाने समय में I will go and spend time in the presence of मैं God. परमेश्वर के पास जाके समय को हले बिताऊंगा। I will start praying according to the will of मैं God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताऊंगा। I will read scripture every day. मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। First of all, I will consume that. पहले मैं खुद हले बोलूंगा। Hallelujah. First of all, I will bring that into practice in my life. पहले हले मेरे खुद के जीवन में प्रैक्टिस में लेकर Then आऊंगा। I will start hallelujah preaching to others. उसके बाद मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा। And while preaching, और हले बताने के समय hallelujah, if the Spirit of God, hallelujah, yes, hallelujah, makes me aware about anything which I am not hallelujah following, अगर पवित्र आत्मा मुझे ऐसी चीजें याद दिलाते हैं जो मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा I हूँ, will discipline मैं myself. खुद को अनुशासन में लेकर आऊंगा। Hallelujah. It's a two-way traffic, my dear ये people दो of हले God. में ट्रैफिक रहता है। Are you ready to take a decision? आज वो निश्चय लेने का तैयार है क्या? Otherwise, you are not going to win the race. नहीं तो आप जयवंत नहीं होंगे। You might be mute spectator, आप पहले महज देखने वाले रह जाएंगे। feeling happy seeing others hallelujah getting rewards. लोग हलेला प्रतिफल पा रही है देख के सिर्फ खुश रह जाएंगे, Hallelujah, but you will not be rewarded. पर हलेला रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। Hallelujah, but hallelujah, unfortunately, दुर्भाग्य से hallelujah, you can hallelujah partake in the hallelujah, yes, hallelujah, encouragements, आप हलेला प्रोत्साहन में हलेला सहभागी हो सकते हैं and you can feel happy about hallelujah others getting और rewarded. हलेला बाकी लोग प्रतिफल पा रहे हैं उसके बारे में देख के आप अच्छे खुश भी हो सकते हैं। But this is not the same on the day of judgment. न्याय के दिन ऐसा नहीं रहेगा। Hello. Think that there is a talent test over here. सोचिए यहाँ कोई टैलेंट टेस्ट है, Neeta wins a prize नीता को हलेला प्राइज मिलता है for singing. गाना गाने के लिए। What will I feel? पास्टर को कैसे लगेगा? I feel good अच्छा लगेगा because I can partake in that hallelujah, yes, appreciation. क्योंकि हलेला वो जो एप्रिसिएशन हुआ है उसमें सहभागी हो पा रहे हैं। I'm proud that she is my wife. उन्हें पास्टर को प्राउड होगा कि वो उनकी वाइफ है। I'm proud that she hallelujah won hallelujah yes talent वो competition. टैलेंट कंपटीशन जीत पाई उसके लिए अच्छा लगेगा। But this is not the same on the day of judgment. न्याय के दिन ऐसा ही नहीं होने वाला है। Those who will be rewarded, जिन्हें प्रतिफल मिलेगा they will enter eternity, वो अनंत काल के जीवन में जाएंगे, and those who are not rewarded, और जिसको प्रतिफल नहीं मिलेगा they will be condemned in hell. वो हलेले नरक में जाएगा। Then how will you feel? उस समय कैसे लगेगा? Lazarus and the rich man. लाजर और धनी व्यक्ति, Where did the rich man go? वो धनी व्यक्ति कहाँ पे गया? Was he happy because hallelujah yes Lazarus was hallelujah taken to heaven? लाजर को हले स्वर्ग मिल गया इसके लिए वो धनी व्यक्ति खुश हुआ क्या? He was creeping over there. उल्टा कुड़कुड़ा रहा है उधर। बायको स्वर्गात गेली म्हणून तुला आनंद होणार नाही. वाइफ स्वर्ग में चली गई इसलिए खुद आनंदित नहीं हो पाएगा। त्या दिवशी तुला आलेली स्वतःवरती आलेली आलेली बीट असं वाटेल उस दिन तेरे को खुद पे ऐसा लगेगा हल्ली मी का बरोबर आलेली असल्या त्या मार्गाने गेलो मैं नाही. सही रास्ते में क्यों नहीं गया था? नवरा स्वर्गात गेली म्हणून तुला आनंद होणार नाही. हस्बैंड स्वर्ग में चला गया इसलिए आनंदित नहीं हो पाएगा, कारण त्या दिवशी तुम्ही आलेली शरीरामध्ये नव्हे पण आत्म्यामध्ये प्रत्येक गोष्टी पाहणार. क्योंकि उस दिन शरीर में नहीं आत्मा में हर एक चीजें देखेगा। And if you want to be happy with your spouse, अपने हस्बैंड या वाइफ से खुश रहना चाहते हैं तो hallelujah, you also have to enter the eternity. आपको भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा, Otherwise, hallelujah, that day, hallelujah, you will have a different feeling altogether. नहीं तो उस दिन एकदम ही अलग फीलिंग रहेगा। What do you want? क्या चाहिए? Either you should be rewarded, या तो प्रतिफल मिले or नहीं तो you will be condemned. ताड़ना मिले। मी स्टेडियम मध्ये गेलो, मैं स्टेडियम में गया, हालेलुया, ये साले माझा मुलगा शर्यत धावतोय, मेरा बेटा हलेला दौड़ रहा है, हालेलुया, ये साले तो जिंकला, तो जीत गया। परत एकदा ती ट्रॉफी माझ्या हातात घेऊन वापस आते समय ट्रॉफी हाथ में लेके हालेलुया मी घरी पोहोचलो. मैं घर आया। हल्ली तुम्ही सगळे इकडे उपस्थित आहात. आप यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ पे हैं। आलेली सगळ्यांनी मला विचारलं सब लोगों ने पूछा कसलं ट्रॉफी. कैसा ट्रॉफी है? मी आनंदाने वाले माझा मुलगा आलेली शर्यत जिंकलाय. मैं हले आनंद के साथ कहूंगा कि मेरे बेटा हले दौड़ जीता है, पण न्यायाच्या दिवशी तसं होणार पर नाही. न्याय के दिन में ऐसा नहीं होने वाला है। हल्ली माझा मुलगा स्वर्गात गेला म्हणून मेरा बेटा स्वर्ग में चले गया इसलिए मला आनंद होणार नाही. मी कुठे जाणार? मुझे आनंद नहीं होगा। मैं कहाँ जाऊंगा? पुष्कळ विश्वासी लोक असं जाणार. बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही है।
तुम्हाला माहिती आलेले परमेश्वरने लाजरला त्या धनी व्यक्तीच्या घरी का नाही पाठवलं? आपको पता है कि परमेश्वर ने लाजर को धनी व्यक्ति के घर के अंदर क्यों नहीं भेजा? तो काय म्हणलं? तो क्या कहता है? धनी व्यक्तीने आलेले देव अब्राहमला काय म्हणलं? धनी व्यक्ति ने अब्राहम को क्या कहा था? हा? वार्ताकार, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर हाँ। मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी घटा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर पे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि हा धनी व्यक्तीने आलेली परमेश्वरला अब्राहम म्हणलं, ये धनी व्यक्ति ने परमेश्वर अब्राहम से ऐसा कहा, तिला कुठे पाठव? कहाँ पे भेज उसे? मेरे भाई मेरे घर पे माझ्या वडिलांच्या घरी. मेरे पिता के घर पे। अब्राहमने का नाही पाठवलं त्याला? अब्राहम ने क्यों नहीं भेजा? का नाही पाठवलं? हा? अब्राहम म्हणला, अब्राहम कहा, बेटा तू जेव्हा जिवंत होता बेटा तू जब जिंदा था त्याला कधी तू घरी घेतलं नाही, उसे कभी घर में लिया नहीं, त्याला आता पाठव तुझे भाव घेणार आहे का? अभी भेज दिया तो तेरा भाई लोग लेंगे क्या? जे चांगुलपणा करायचं आत्ता करा, जो भलाई करना है अभी करना, मेल्यानंतर नाही. मरने के बाद नहीं। पुष्कळ लोक असा विचार करतात मेल्यानंतर आपण चांगुलपणा करू. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मरने के बाद भलाई के काम करूंगा। धनी व्यक्तीला सांगितलं तू जिवंत असताना त्याला घरी घेतलं धनी नाही. व्यक्ति को कहा कि तू जिंदा रहते समय उसे घर में नहीं लिया, आता तू मेल्यानंतर त्याला घरी घेणार अभी का? मरने के बाद उसे घर में लेगा क्या? आलेले तुझे भाऊ लोक तर म्हणतात, तेरे भाई लोग तो कह रहे हैं आलेली आम्ही 6 लोक होतो, हम 6 लोग थे, एक मेला चांगलं एक झालं, मर गया अच्छा हुआ, आमचे वाटणे वाढले. हमारे लिए जो भाग बटने वाला था वो बढ़ आलेली गया है। जर हा गेला तर ह्याला तर दारात पण ठेवणार नाही, हाकलून देणार. इसे लिया तो हलेला दरवाजे पर भी म्हणून नहीं मेला लगा पाठवत देंगे, नाही. इसलिए नहीं भेज रहे आणि हैं। तुम्ही असा विचार करू नका की तुम्ही मेल्यानंतर तुम्ही चांगलं काय करू ये मत शकता. सोचिए कि मरने के बाद अच्छा काम कर लेंगे। काय करायचं असेल तर आलेली जीवन जगत असताना चांगलं जीवन अगर जगा. कुछ अच्छा करना है तो ये दुनिया में रहते हुए अच्छा काम करिए। घटस्फोट झाल्यानंतर बायको चांगली होती, नवरा चांगला होता सांगू नका. डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड अच्छा था या वाइफ अच्छी थी नहीं कहना है। आले नवरे मेल्यानंतर तू खूप चांगलं होतं सांगू नका. हस्बैंड मरने के बाद हलेला ये मत कहिए कि बहुत अच्छा था। बायको मेल्यानंतर आलेली ती खूप चांगली बाई होती सांगू नका. वाइफ मरने के बाद ये मत कहिए कि बहुत अच्छी थी। आलेली हे सगळे जे सांगायचं एकत्र असताना सांगा. जो कहना है वो इकट्ठा रहते समय ही स्वतःला कहिए। अनुशासन मध्ये आणा. खुद को अनुशासन में लेकर आइए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू विन दिस क्रिश्चियन नहीं तो ये रेस. मसीही जीवन में जय नहीं पाएंगे। दिस क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी माय ये डियर पीपल मसीही ऑफ गॉड. जीवन बहुत आसान नहीं रहता है। Hallelujah, yes, hallelujah. I will feel proud when my son wins a race. मेरा हले बेटा हलेला रेस जीत के इसमें आनंदित रहूंगा, But on the day of judgment, it will not be the same. पर न्याय के दिन में सेम नहीं रहने वाला है। If I will see my son going into eternity, अगर मेरा हले बेटे को हलेला स्वर्ग में जाते हुए देखूंगा and I being condemned in hell, और मैं हले खुद नरक में जा रहा हूँ तो oh, I will have enmity with my son मेरे over बेटे there. के साथ मेरे मन के अंदर द्वेष आ जाएगा। If you want to enter enmity, अगर आपको हलेला अनंत काल के जीवन में जाना है, if you want to enter that hell, अगर वो हलेला नरक में जाना है, you can live your life any ways you want to live. जिस तरीके से जीवन बिताना है वैसे जीवन बिता सकते If you हैं। want to enter eternity, अगर अनंत काल में जाना है, you will have to discipline your own self. अपने आप को अनुशासन में लेकर आना You will पड़ेगा। have to win a race. आपको अगर रेस जीतना है, You have to decide, ये निश्चय लेना पड़ेगा, I will discipline my मैं body. खुद के शरीर को ताड़ना में रखूंगा, अनुशासन में रखूंगा। आज किती लोकांना हालेलुया येस हालेलुया अनंत कालमध्ये प्रवेश करायची आज इच्छा आहे. कितने लोग का मन के अंदर इच्छा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। तुम्ही स्टेडियम मध्ये शर्यत पाहण्यासाठी जाऊन आप काम हलेलुया स्टेडियम में दौड़ देखने के लिए मत जाइए। हालेलुया दोन मित्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जाऊन उपयोग होणार नाही. बाकी लोगों को हले प्रोत्साहन देने के लिए जाने का कोई उपयोग नहीं है। हालेलुया काही लोक हालेलुया क्रिकेट पाहण्यासाठी जातात. कुछ लोग क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं। चुकून हालेलुया सचिन तेंडुलकर येऊन हालेलुया आपलं जवळ कुठेतरी हालेलुया फील्डिंग करत असेल. अगर हले गलती से सचिन तेंदुलकर नजदीक में आकर अगर फील्डिंग कर रहा है हालेलुया लांबून हालेलुया येस हालेलुया सेल्फी काढून टाकणार, मी असं सांगणार की मी सचिन तेंडुलकर बरोबर आहे. और हले दूर से ही सेल्फी निकाल के कहते हैं कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा था। हालेलुया ते सेल्फी देऊन सचिनला दाखवा हा माणसाला ओळखता का? वो हले सेल्फी दिखा के सचिन से कहिए कि व्यक्ति को जानता है क्या? कोण मला माहित नाही कोण आहे. कहेगा कि मैं नहीं जानता। हालेलुया
हालेलुया तीच अवस्था पुष्कळ ख्रिस्ती लोकांची आहे. बहुत सारे विश्वासी लोगों का वही अवस्था है. आज हालेलुया खूप हालेलुया सेल्फी टाकतात येशू बरोबर. आज यीशु के साथ बहुत सेल्फी डालते हैं. हां वचन लिहितात, वचन लिखते हैं, व्हिडिओ टाकतात, वीडियो डालते हैं स्टेटस वरती. स्टेटस में. आणि त्या दिवशी और उस दिन परमेश्वर म्हणून मी त्याला ओळखत परमेश्वर कहेगा कि मैं इसे जानता ही नहीं हूँ. अरे त्याचं स्टेटस तू दररोज असायचं. उसका स्टेटस तो रोज रहता था. आणि तो दररोज बायबलचं वचन स्टेटस वो वरती रोज टाकायचा. बाइबल का वचन स्टेटस में डालता था. पण तो त्याप्रमाणे जगला नाही तर मी काय परमेश्वर करू? जीवन नहीं बताया तो मतलब ही क्या है? इफ यू वांट टू विन, अगर जीतना है, इफ यू वांट टू एंटर इटर्निटी, अगर अनंत काल के जीवन में जाना है, kneel down right in the presence of God. घुटने पे आ जाइए परमेश्वर. Take a decision. घुटने में आके प्रभु के सामने एक निश्चय लीजिए. I will not go to the stadium to see the Hallelujah Yes Hallelujah race. मैं हले दौड़ में हले स्टेडियम में सिर्फ दौड़ देखने के लिए नहीं जाऊंगा. I will not go there to judge others. मैं लोगों का न्याय करने के लिए नहीं जाऊंगा. I will not go there to Hallelujah motivate others. मैं लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं जाऊंगा. I will go there to run the race. मैं हले दौड़ में भागी होने के लिए जाऊंगा. And because I have to win, और मुझे जीतना है इसलिए I will discipline my own self. मैं खुद को हले अनुशासन में लाऊंगा. How many of you are taking a decision today? कितने लोग आज निश्चय लेते हैं? Hallelujah, that I will discipline my own self. मैं हले खुद को लेने अनुशासन में लाऊंगा. My dear people of God, परमेश्वर के लोगों, you cannot know what is the will of God in your life. अपने जीवन में आप परमेश्वर की क्या इच्छा है समझ नहीं सकते हैं. Hallelujah, where you will spend your lifetime, you never know. आप हलीला आगे का जीवन कहाँ बिताने वाले हैं आपको नहीं पता है. Many a times I've shared this over here. कई बार मैंने ये कहा है. When I went to see Neeta, जब मैं नीता को देखने के लिए गया, Hallelujah, yes, I told her, मैंने उससे कहा, now I am staying in Pune. अभी मैं पुणे में रह रहा हूँ. Hallelujah, yes, Hallelujah, God willing, परमेश्वर की इच्छा, if He sends me to Dubai tomorrow, अगर कल वो दुबई भेजेगा, you have to come with me. तुझे मेरे साथ आना If पड़ेगा. He sends me to America, अगर वो अमेरिका भेजेगा, you have to come with me. तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा. Or He sends me to Hallelujah, yes, Hallelujah, famine stricken Hallelujah, Somalia, अगर हलेला अकाल हलेला दूषित हलेला देश हलेला सोमालिया में भेजेगा, you have to come with me. वहां पर भी आना पड़ेगा. Are you ready to do? आप ऐसे करने के लिए तैयार हैं? When Hallelujah, John left his net, जब हले यूहन्ना ने अपने लिए जाल छोड़ दिया, Hallelujah, left his father, अपने हले पिता को छोड़ दिया, he never knew उसे ये कभी नहीं पता चला that he will be deported to the Hallelujah land of Patmos. कि हले पतनस नामक टापू में से भेज दिया जाएगा. But the will of God that was that he should spend some time Hallelujah in this Hallelujah land of Hallelujah Patmos. पर हले परमेश्वर की इच्छा यह था कि वो पतनस में हलेला कुछ समय को बिताए. तू कुठं तुझ्याची आयुष्य जगू शकतो तुला माहित तू नाही. अपने जीवन कहाँ बिताने वाला है तुझे नहीं पता है. योहानाने परमेश्वराला असं नाही सांगितलं. यूहन्ना ने परमेश्वर से ये नहीं कहा. हालेलुया, मी जेव्हा माझ्या वडिलाला सोडलं, जब मैं अपने पिता को छोड़ा, माझं नाव आणि जाल सोडलं मेरे होतं, नाव और मेरे जाल को छोड़ दिया. तू मला सांगितलं नाही की मला पद्मस जायला लागेल. तूने मुझे ये नहीं कहा कि पतमुस में जाना है. हालेलुया, दे हालेलुया, मी आले तुझ्या इच्छेसाठी कुठेही जायला तयार मैं आहे. तेरी इच्छा के लिए कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ. आज आले देवाचरणी सांगा, आज परमेश्वर के सामने कहिए, तू मला तिथे घेऊन जाईल तिकडे मी जायला तू तयार जहाँ आहे. कहीं मुझे लेकर जाएगा मैं जाऊंगा. हालेलुया, तुला मला त्या तिकडे बंद ठेवायचं, बंदी म्हणून ठेवायचं, मी त्यासाठी तयार अगर तू आहे. मुझे वहाँ बंदी में रखना चाहते है उसके लिए मैं तैयार हूँ. ओ हालेलुया, तिकडे गुलाम म्हणून ठेवायचं, मी त्यासाठी तयार अगर तू आहे. मुझे वहाँ गुलाम करके रखना चाहते है तो उसके लिए भी तैयार किंवा हूँ. मिस्र देशचे प्रधानमंत्री करायची तुझी इच्छा असेल तर त्यासाठी मी पण या फिर तयार मिस्र आहे. देश का प्रधानमंत्री बनाना है उसके लिए भी मैं तैयार I हूँ. am ready to submit for your will, मैं Master. आपकी इच्छा के लिए अर्पण करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर. Do you want to win the Christian race? एक मसीही जीवन जीतना चाहते हैं क्या? Hallelujah, right now kneel down in the presence of अभी God. घुटने पर आ जाइए. Kneel down in the presence of God. परमेश्वर के सामने घुटने पर आ Take a जाइए. decision. एक निश्चय लीजिए. Oh, I will, hallelujah, yes, let's start participating in the मैं race. दौड़ में हलेला भागी होने के लिए तैयार हूँ. I will not run the race on the day of the मैं race. हलेला जिस दिन दौड़ना है उस दिन दौड़ने वाला नहीं हूँ. I will, hallelujah, discipline my body every day according to the will of मैं God. अपने शरीर को रोज अनुशासन में लेकर आऊंगा. Oh, I will not, hallelujah, yes, hallelujah, leave any, hallelujah, spiritual protocol in my life. मेरे जीवन में हलेला आत्मिक अनुशासन को कभी नहीं छोड़ूंगा. Oh, I will pray every day. मैं रोज प्रार्थना करूंगा. I will meditate from the word every मैं day. रोज बाइबल से हलेला प्रार्थना I करूंगा. will worship God every मैं day. रोज हलेला आराधना करूंगा. I will discipline my body every मेरे day. शरीर को रोज अनुशासन में लेकर Because I आऊंगा. want to win that race one क्योंकि day. मुझे एक दिन वो रेस को जीतना है. Oh, I want to see the face of my Father on that मेरे day. पिता के चेहरे को एक दिन मुझे देखना है. I want to stand there to be rewarded over मैं वहाँ there. खड़े रह के उससे प्रतिफल पाना चाहता I हूँ. don't want to fall under condemnation or मैं judgment उस of दिन God. हलेला न्याय का अधीन नहीं जाना चाहता हूँ. Oh, I will not as a preach to others and be condemned by लोगों को God. प्रचार करके हलेला खुद हलेला ताड़ना के अधीन नहीं रहना Rather,
प्रार्थना हो। Rather, when I preach to others, I will discipline my own self. बल्कि जब मैं लोगों को प्रचार करूंगा खुद को ताड़ ना दूंगा, Hallelujah, so that I will not be condemned on the day of जिससे judgment. कि न्याय के दिन में मेरा हालेलुया ताड़ना ना हो जाए। Let us close our eyes. अभी हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, Oh, we will go into prayer. हम अभी प्रार्थना करेंगे Hallelujah, with a deep desire in our एक hearts. मन के अंदर बड़ी इच्छा के साथ। With hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, yes, hallelujah, with hallelujah, yes, hallelujah, ever ready, hallelujah, heart and hallelujah, spirit over there. एक हालेलुया तैयार मन और एक तैयार हालेलुया आत्मा के साथ Hallelujah, hallelujah, let us bow down in the presence हम of सब God. लोग अपने सरों को झुकाएं। Those who want to win this Christian race. ये मसीही जीवन को जो भी लोग जीतना चाहते हैं, Hallelujah, yes, hallelujah, submit yourself. खुद को अर्पण करिए। Bow down and hallelujah, yes, hallelujah, let us hallelujah, go into prayer. अपने सरों को झुका के हालेलुया हम प्रार्थना Let करेंगे। us hallelujah, pray. पिताजी, हम अपने आप को तेरे चरणों में अधीन करते हैं। वचन के द्वारा जब हमने सीखा प्रभु जी, जिस प्रकार पौलुस ऐसे कहता है कि प्रभु जी मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ताकि मैं दूसरों को सिखाकर मैं स्वयं दोषी ना ठहरूं। प्रभु जी, इतने में हम आपसे विनती करते हैं, जो हम दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं प्रभु जी, इतने में प्रभु जी उसे उसके ऊपर चलने के लिए तो हमें सहायता करे हुआ। इतने में प्रभु जी हम में से किसी के जीवन में तेरा न्याय उतरने का मौका मत दे प्रभु जी। इस तरह में वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में और हमें बढ़ने के लिए तो सहायता करे हुआ। दया कर, आप ऐसे महान कार्य करते हैं जैसे वचन में आज हमने सीखा प्रभु जी। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। प्रभु जी, तेरा वचन सिखाता है कि हम जीवन से बढ़कर इंद्र में हमें अब जय पाने के लिए तू सहायता करिए हुआ। दया कर, किसी भी मेरे भाई बहनों को हम सबका प्रभु जी दौड़ व्यर्थ होने का मौका मत दे प्रभु जी। आपका ग्रेस, आपका दया हम सब पे बनाए रखे प्रभु जी। यहोवा, आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। इन प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दान देने का समय है। जो लोग दान देना चाहते हैं